लेकिन उत्तरी हरियाणा में भी नहीं पहुंचा और बाखड़ा निकलती है, नीचे सिंचती है, ऊपर कोई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम या 2-3 वो भी सुचारू ढंग से काम नहीं कर रही। इसमें जिक्र किया गया रेणुका और किशाऊ में और लखावड़ में बांध बनाए जा रहे हैं। ये सर बरसात के वक्त यमुना के पानी को रोकेंगे, जमा कर लेंगे। और हमारे पास पहले से ही एक इजाजत है 60 दिन की, 58 दिनों की, इसमें से पानी सरप्लस पानी उठाने का। यमुना से पानी नहीं उठा सकते, सरप्लस पानी। तो अगर ये नहर नहीं होगी तो ये पानी हरियाणा में कैसे और किस तरफ से जाएगा, ये इसलिए बहुत जरूरी है। इसी तरह सर आदि बद्री बांध के निर्माण की बात है। ये जो रावी बास के ब्यास का हमारा जो पानी है ये किस तरफ से एंटर करेगा, कहाँ जाएगा ये? इसको सर ये टनल से आएगा तो फिर इसको कालका और पंचकूला से ऊपर होते हुए नारायणगढ़, शहजादपुर ये सारे एरिया करते हुए इसी दादूपुर नलवी नहर के माध्यम से यह बाखड़ा में जो है कि जाके गिरेगा। कृपया इस पर ध्यान दें, ये अति आवश्यक है। दादूपुर नहर नलवी के लिए तो जो है एक अलग से चर्चा भी होनी चाहिए और ये बहुत इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जा सकता। और काफी साथी इस पे बोल रहे हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हाई कोर्ट में इसको का कोई ऐसा आदेश नहीं है, वो भी आज इसमें क्लियर किया गया है। पशुपालन जनाब, दूध की कमी है और दूध सस्ता है लेकिन अवेलेबल है। कभी चले जाओ शाम को कि सुबह हमें 50 किलो दूध चाहिएगा और 10 किलो पनीर चाहिएगा, इतना खो चाहिएगा, वो क्या मिल जाएगा जी? यानी नकली। इसका एक ही तरीका है कि पशुओं के मेले लगाए जाएं और वहां पर उनको कर्जा दिया जाए बहुत कम ब्याज पर 4% पर, और वहीं उनके 20% उनसे लेकर उनके पशु को जो है भेड़ बकरी भी जिसमें शामिल है कि उसको उसका बीमा करा दिया जाए और उसका रिकॉर्ड देख के उसको ऐसा ऐसा जो है बढ़ाया जाए, इससे बढ़ेगा। और जो हम हेल्प करते हैं गरीब लोगों की जो लैंडलेस है उसमें 8 परिवारों को 1 एकड़ का ठेका दे दो। अपने गांव में से किसी से ले लेंगे 1 एकड़, कनाल में अपनी बरसीम बीज लेंगे और साथ में खाने के दाने कर देंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और इसी तरह सर हमारे स्कूलों की स्थिति है बहुत बजट, हमें थोड़े पैसों में काम ज्यादा चलाना है। स्कूल के लिए जरूरी है टॉयलेट्स, चाहे छप्पड़ में पड़े, चाहे वो दरख्त के नीचे पड़े, चाहे टीन के नीचे पड़े या चौपाल में पड़े। हमें चाहिए टीचर्स के लिए मैं कहूंगा कि हमें जो जेबीटी स्तर के जो टीचर हैं उनको ट्रेन करना होगा, उनको एक कायदा देना होगा कि इस बच्चे को ये इंग्लिश, ये हिंदी, एक लैंग्वेज और 5वीं क्लास तक पढ़ानी होगी और इसको जनरल नॉलेज और दूसरी बातें समझानी होंगी। और उसके बाद जब 6th में हो जाएगा तो उसके दूसरे सब्जेक्ट्स में जुड़ते चले जाएंगे और साथ ही एक लैंग्वेज दुनिया की कोई ऑप्शनल उसके साथ जोड़ के उसको दुनिया भर में जाने के लिए उसकी तैयारी भी की जा सकती है। जब वो 12th 11th में जाए तो उसका सब्जेक्ट चुन लिया जाए। जो हमारे कोचिज जो चल रही हैं, कोचिंग सेंटर हैं जिनमें बुद्धिजीवी बच्चों को ट्रेन करते हैं IIT के लिए, MBBS के लिए, इंजीनियर्स के लिए, वहां वो सुविधा प्राप्त की जाए टेलीविजन के माध्यम से, वो पक्के तौर पर फिट हों। किसी विकर सर, जैसा आदरणीय सदस्य की चिंता है उसको ध्यान में रखते हुए हमने 6th क्लास से ऊपर एक विदेशी भाषा का सब्जेक्ट भी अभी जोड़ा है। ये बहुत अच्छा आपका सुझाव है और इसमें मैं चाहूंगा कि जिस विजनरी से आप बात कर रहे हैं, मैं पर्सनल भी आपके साथ बैठ के इस पर और भी कुछ राय लूंगा। आप अगर देंगे तो आपके सुझाव को मान के आगे बढ़ाएं। कायदे के पक्ष में हूँ, जो बच्चे को जो है जनरल नॉलेज में 5th क्लास तक जो है वो कर ले, बाकी 11वीं 12वीं में जाके वो अपना रास्ता खुद भी ढूंढ लेता है और हम उसको जो है उसकी हेल्प भी करेंगे। इसी तरह अस्पतालों में अगर डॉक्टर नहीं है तो हमें वेल ट्रेंड एक नर्स चाहिएगी। 80% इलाज गांव में हो जाएगा और थैला साहब जो फिरते हैं जो हर मामले में स्टेरॉइड यूज करते रहते हैं उनसे पीछा हो जाएगा। मतलब वेल ट्रेंड मीन्स वेल ट्रेंड कि वो जो उसको डॉक्टर 20% केसेज में जो है हॉस्पिटल्स में जाएंगे। और मैं मुख्यमंत्री जी से ये उनकी दरख्वास्त में लेके आऊंगा कि
अटल जो कैंसर इंस्टीट्यूट है अम्बाड़ा में, इसमें जिक्र किया गया है कि 20,000 लोग आते हैं वहाँ इसके लिए, पीजीआई से भी ज्यादा संख्या है, लेकिन उसके ऊपर 860 करोड़ रुपया उसका बिल देना है, उधारी देनी है उन्होंने, जो संस्था उसको चला रही है। और जनाब अयोध्या की तर्ज पे अब बात यह है कि अगर क्षेत्र जो है उसकी जो वो अयोध्या से कम नहीं है, इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैकेज माना जाए और उसके बीच में क्षेत्र से एकदम बाद यमुना के किनारे अपनी राजधानी बनाने की बात क्यों न की जाए, ताकि उसके लोग उसमें इन्वेस्ट करें और बहुत बड़ा रोजगार का दरवाजा खुलेगा। हमने ये अपना हाउस भी बनाना है जिसके लिए हम जगह तलाश कर रहे हैं। इन सब बातों को उसमें जो है समाधान है। जंगलों के लिए मैं सुझाव दूंगा कि जो जंगल है सफेदा और खैर, इसकी चोरी होती है, ये हमने नेचुरल जंगल लगाने हैं, इनको नीलाम कर दो एकदम, और इसी पैसे से जो है बड़ और आपका पीपल, नीम और जनाब दूसरे ये हरड़, बिरड़ा, टाक, जुमोआ, पुरानी जामन और इस तरह के पेड़ जो है लगा देंगे। 3 साल के बाद उसमें पशुओं के चरने का भी वो एक तरीका हो सकता है। इसके साथ साथ ही जनाब जो है एक मैं ये कहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि वो प्राथमिकताएं फिक्स करें कि कौन सा काम हमने पहले करना है। और चुनाव में बड़ी बड़ी बातें हम सारे कह देते हैं, लेकिन जैसे केंद्र सरकार ने कह दिया था कि 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे और आपको 2 लाख नौकरियां हर साल देंगे, फिर उन्होंने कह दिया भैया तो चुनावी जुमला था, हम भी अपना माफी मांग लें, लंबी लंबी बातें जो हमने करी हैं नहीं पूरी कर सकते तो फिर देख लेंगे जब खजाने में पैसे होंगे। अभी तो हम 4.5 लाख हजार करोड़ के का ब्याज देते देते जो है थक रहे हैं, और बेहतर है माफी मांग के पीछा छुड़ाया जाए। हम भी साथ देंगे, फिर जैसे वो कहते हैं सहयोग मिलना चाहिए तो जो है मिलेगा। और जो ये पानी की समस्या है जनाब, इस पर जरूर ध्यान दिया जाए कि ये किस तरफ से जो रावी बास के हिस्सा में मिलेगा, बड़ी खुशी और का दिन वो होगा, किस तरफ से वो पानी एंटर करेगा। आपने मुझे जनाब समय दिया और जंगलात के बारे में आपको बताया है कि कैसे उसको किया जा सकता है। इसी तरह जो खेती है गन्ने की, गन्ने का जनाब गन्ना आज बिकता है, लिख के दे दीजिए, आज बिकता है लेकिन कल नहीं बिकता था और उसकी छलाई ही 60 रुपए है। इसलिए किसानों ने छोड़ा है गन्ना कि आज मिल कहता गन्ना दो, और उस वक्त लेता था यूपीआ गन्ना ले लेता था। देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपने समय दिया, थैंक यू वेरी मच।